तो आज जो है ये वास्तविक संख्याओं की दूसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि आपको इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या हटाया गया है। और मैंने उसमें बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से लासा और मासा ज्ञात किया जाता है, इसको जानेंगे। तो पहली जो संख्या है वो है 140। 140 के जो है अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये 2 से कट जाएगा, 7 बार जाएगा, 2 सते 14, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा और ना ही 3 से कटेगा, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 सते 35, फिर 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो, जो संख्या एक से ज़्यादा बार आए तो उसको आप जो है पावर में लिख देना। जैसे यहाँ पर दो बार आ रहा है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब दूसरी संख्या है 156। 156। तो भाई जिन लोगों ने अगर पहले वाली जो क्लास थी है उसको देखा हो तो कमेंट में आप जरूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 सते 14 और 1 बचेगा, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 1 बचेगा, 2 नहीं 18। अभी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक के 9, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पर देखो, 2 जो है 2 बार आ रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर इसके बाद अगली संख्या है 3825। 3825। 3825। तो अब देखो यहाँ पर ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते इसको। तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 2 13, 13 5 18। क्या है 3 से कट जाएगा? जी हाँ। अब 3 से काटने का मैंने एक तरीका बताया था आपको, जो भी संख्या दी हो उसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए। तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा। अब ये 18 3 से कटेगा, 3 छक्के 18, इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, इसमें 2 बार बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सत 21, 1 बचेगा, फिर 3 से 15 हो जाएगा। क्या अभी ये 3 से कटेगा? हाँ कट जाएगा, ये पूरा पूरा 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, इसमें 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 बचे 15। अभी ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 अठे 40, 2 बचेगा, 5 पंचे 25। अभी ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सते 35 और फिर 17 एकम 17। अब इसको लिख देंगे हम लोग, 2 3 लिखेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखो यहाँ पर 3 2 बार आया है तो इसको लिखेंगे 3 की घात 2, फिर 5 2 बार आया है तो इसको लिखेंगे 5 की घात 2 और 17। तो समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया। चलिए अगली संख्या ले लेते हैं हम लोग। अगली संख्या लेते हैं 5005। 5005 इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 से नहीं कटेगी, 3 से चेक कर लेते हैं इसको। क्या 3 से कटेगी? 3 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि इनको जोड़ लीजिए, 10 हो जाएगा, नहीं कटेगी। 5 से कट जाएगी क्या? भाई 5 से तो कटेगी ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर अब 5 के बाद अब ये 5 से तो नहीं कटेगी, फिर क्या है 7 से कट जाएगी। 7 एकम 7 कितना बचेगा भाई? जो है 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, और 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, यानी कि 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा, 7 त्रिक 21।
अब ये किससे कट सकता है? 143। 143 किसी संख्या से कटेगा क्या? 7 से कटेगा? नहीं, 7 से तो नहीं कटेगा। फिर चेक करते 11 से। हाँ, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा और 11 हम 33, फिर 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो अभी अभाज्य गुणनखंड बस इतना ही। अब हम लोग जो है लासा और मासा निकालना सीखेंगे। तो लासा और मासा निकालने से पहले इनके फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। तो लासा की यानी कि बात करें एलसीएम की, तो इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। और बात करें HCF की यानी कि मासा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो और हिंदी में बात करें इसको लासा भी, इसको मासा बोलते हैं और इसको लासा बोलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो एक संख्या है मेरे पास 336 और दूसरी संख्या है 54। एक संख्या 336 है और दूसरी संख्या है 54। अब क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है लासा और मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड तो करना पड़ेगा। तो 336 के पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2/16। फिर 2 से कटेगा 2/16 और 2 चौके 8। फिर 2 से कट जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये कटेगा 3 से, 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। 2 गुणे कितनी बार है? 1 4 बार है तो 2। फिर 3 गुणे 7। अब देखो यहाँ पर 2 जो है 4 बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। इतना लिखने के बाद अब हम लोग इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। अब इसको भी लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर देखो 3 जो है 3 बार आ रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे 3 की घात 3। देखो इतना तो बहुत ही आसान है, आपको आता भी है, आपने सीख भी लिया होगा अगर नहीं आता था तो। अब हम लोग निकालेंगे लासा और मासा दोनों एक साथ। तो एक एक कॉन्सेप्ट को आपको पहले समझना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे मासा यानी कि HCF। अब मासा निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए आप। मासा निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों तरफ क्या मिल रहा है। 2 इधर है और 2 इधर भी है, 2 इधर है 2 इधर भी है। तो मासा निकालने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों में से कम घात किसकी है वो देखना है। यहाँ पर देखो 2 की घात कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, जिसकी घात कुछ नहीं होती है उसकी घात 1 मान लेंगे। तो दोनों में से मासा निकालने के लिए कम घात देखते हैं किसकी है। तो यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात 1, तो कम घात है 2 की घात 1।
तो अगर दोनों तरफ जो संख्या मिल रही हो उसमें से कम घात वाली को एक बार लिख देंगे। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दोनों में कम घात इसकी है तो इसको लिख देंगे। अब इन दोनों संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद देखते कौन संख्या आती है। इसके बाद दोनों तरफ कौन सी संख्या मिल रही है, 3। आपको मासा निकालने के लिए वही संख्या देखनी है जो दोनों तरफ मिल रही है। तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। अब दोनों में से कम घात किसकी है, इसकी है, यानी 3 की घात 1। तो इसी को लिखेंगे। मासा निकालने के लिए कम घात को ही लिखते हैं, गुणा लगा करके इसको लिख दीजिए। अब देखो घातें यहाँ 1 1 थी, तो 1 1 आप दिखा सकते हैं। तो अब देखो 7 जो है इधर है लेकिन इधर 7 नहीं है। तो जो संख्या दोनों तरफ होती है मासा निकालने के लिए सिर्फ उसी संख्या को लिखते हैं। अब 7 इधर नहीं मिल रहा है, 7 को छोड़ देंगे। तो अब इन्हीं दोनों संख्या का गुणा कर देंगे। तो 2 की घात 1 मतलब 2, 3 की घात 1 मतलब 3, तो 3 दूनी 6। तो मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 6। अब हम लोग निकाल लेते हैं लासा, यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, लासा और मासा, मासा में कम घात देखते हैं और लासा जब निकालते हैं ना तो लासा में भी देख लो पहले दोनों तरफ क्या है, क्या मिल रहा है। दोनों तरफ 2 मिल रहा है। मासा निकालने के लिए ज्यादा घात लिखते हैं। तो दोनों में से 2 की घात ज्यादा किधर है, इधर है। 2 की घात 4, तो 2 की घात जो है 4 लिख देंगे। 2 की घात 4 लिख देंगे। तो अब ये दोनों संख्याओं से कोई मतलब नहीं। इसके बाद 3 आ रहा है, 3 भी दोनों तरफ मिल रहा है और दोनों तरफ जो 3 है उसमें से ज्यादा घात इसकी है। लासा निकालने के लिए ज्यादा घात लिखते हैं। तो लिखेंगे 3 की घात 3। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, मासा में क्या होता था कि जो दोनों तरफ मिलता था उसी को लिखते थे, जो छूट जाता था यानी जो दोनों तरफ नहीं मिलता था उसको नहीं लिखते थे। लेकिन लासा में क्या है कि पहले जो दोनों तरफ है उसको लिखिए, फिर जो छूट रहा है उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर देखो 7 1 बच रहा है ना, 7 की घात 1, तो इसको भी आप गुणा लगा करके लिख दीजिए। अब इनका गुणा करेंगे हम लोग। 2 की घात 4 मतलब 16 बन जाएगा और 3 की घात 9 मतलब बने गए 27 और फिर गुणे 7। तो अभी जो है इनका गुणा कर देंगे। तो 16 7 112 के 2 हासिल आया 11 और 16 दूनी 32, 32 और 11 हो जाएगा 43। 32 और 11 हो जाएगा 43 और गुणे 7। फिर 7 दूनी 14 के 4, 7 3 21, 21 1 22 के 2 हासिल 2, 7 चौके 28 तो 30। तो 3024 जो है ये हो जाएगा आपका एलसीएम यानी कि लासा। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये नोट हो गया होगा। चलिए अगली संख्या है 96 और 404। 96 और 404 का जो है HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, फिर 1 बचेगा 2 बटे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 3 6 और 3 इक्के 3। अब इसको गुणा के रूप में लिख देंगे। तो 2 गुणे 3 तो 5 बार आया है। तो फिर 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब यहाँ पर तो 5 बार आया तो लिखेंगे 2 की घात 5 गुणे 3। इतना करने के बाद जो है अब हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 404 के। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2,
ये क्या 3 से कटेगा? ये शायद अब नहीं कटेगा, हमको लगता है किसी भी संख्या से, क्योंकि 101 क्या है, 101 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो अब क्या है कि इसको स्वयं से काटना पड़ेगा। 101 के 101, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 101, इसको भी घात के रूप में लिख देंगे, 2 की घात 2 गुणे 101। तो चलिए इसके भी जो है लासा और मासा यानी कि एलसीएम एससीएम निकाल लेते हैं। तो HCF यानी कि मासा पहले निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ पहले क्या है उसको देखो, दोनों तरफ 2 है। अब मासा में क्या करते हैं कि जो दोनों तरफ मिल रहा होता है उसकी कम घात लिखते हैं। तो दोनों में से कम घात इधर है, यानी 2 की घात 2 लिखेंगे, 2 की घात 2 लिखेंगे। और दोनों तरफ अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही हो जाएगा मासा 2 की घात 2 यानी कि 4। तो मासा हो जाएगा 4। और बात करें अगर लासा की यानी कि एलसीएम की, तो लासा में क्या करते हैं कि पहले दोनों तरफ जो मिलता है उसकी ज़्यादा घात लिखते हैं। ज़्यादा घात 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 लिखेंगे। फिर दोनों तरफ क्या बच रहा है, 3 इधर बच रहा है, 101 इधर बच रहा है, इसको भी लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 की घात 5 का मतलब होता है 32 और गुणे 101, और हाँ एक 3 छूट गया, 101। अब इनका जो है हम लोग कर देंगे गुणा। तो 32 सिक्के, पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 32 सिक्के 32, हाथ के 2 हासिल करना है 3, और 0 से गुणा करेंगे तो 32 का 0 से गुणा करके 0, हासिल 3 आया तो 3 लिख देंगे। फिर 32 सिक्के 32 और गुणे कितना 3, 3 दूनी 6, 3 रख के 9, 3 दूनी 6 और 3 रख के 9। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर और हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगर समझ में ना आए तो भाई कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा और हम कैसे उस चीज़ को यानी उस कमी को यानी जो आपकी कमी है उसको कैसे दूर कर पाएंगे। तो आपको कमेंट जरूर करना है अगर समझ में आ रहा हो या फिर ना आ रहा हो तभी कमेंट करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो लासा और मासा निकालना समझ में आ रहा होगा, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए वो समझ में आ गए होंगे। तो अगली जो संख्या है जिसका हमें जो है लासा और मासा निकालना है वो है 45 और 105। 45 और 105। तो पहले इनके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो अब देखो इसको लिख लेंगे 3 गुणे 5, 3 2 12 है तो 3 की घात 2 गुणे 5। इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक के 9, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब जो है अगर एचसीएफ निकालेंगे पहले, तो दोनों तरफ क्या मिल रहा है वो पहले देख लो। इधर 3 है, इधर भी 3 है। अब दोनों में से कम घात है 3 की घात 1, तो कम घात वाला ही लिखते हैं एचसीएफ, यानी कि अगर मासा निकालते हैं तो 3 की घात 1। फिर इसके बाद दोनों तरफ 5 मिल रहा है, 5 की घात 1, 5 की घात 1, यानी दोनों तरफ घातें बराबर है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। फिर इसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है तो इनका गुणा कर देंगे, 5 से 15। अब जो है लासा निकाल लेंगे यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ ज़्यादा घात किधर है पहले वो देखेंगे। तो इधर 3 है, इधर 3 है, दोनों में से ज़्यादा घात 3 की घात 2।
तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं। अब इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इसको भी लिखिए। फिर अब बच रहा है 7, तो लासा निकालने के लिए जो दोनों तरफ पहले मिलता है उसको लिखते हैं, जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं। तो 3 की घात 2 मतलब 9, फिर गुणे 5 गुणे 7, 5 9 45 हो जाएगा, फिर गुणे 7, 7 पचे 35 और 7 चुके 28, 28 हासिल 3 आया था, तो 28 3 31। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 315। भाई नोट कर लीजिए। फिर अगली संख्या लिखते हैं हम लोग। तो चलिए अगली संख्या है 306। 306 और 657। 657। तो इसके जो है अब भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 तियम 6। अभी 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सते 21 और फिर 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। 3 2 बार आ रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे 3 की घात 2 गुणे 17। चलिए इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। 657। तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 9 27। अभी क्या है, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 सते 21 और 3 रख के 9, तो 73 जो है स्वयं से ही कटेगी। 73 एकम 73। तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 73। तो अब यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 की घात 2 गुणे 73। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ 3 मिल रहा है और दोनों में से 3 की घात बराबर है, तो बराबर घात में एक बार लिख लेंगे इसको। फिर जो है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो और कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। और 3 की घात 2 मतलब 9, इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 9। अब जो है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो जो दोनों तरफ मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे, 3 की घात 2, फिर ये छूट रहा है 2, फिर 17 भी इधर छूट रहा है और इधर फिर 73 भी क्या है, छूट रहा है। तो अब इन सभी का कर देंगे हम गुणा। 3 की घात 2 मतलब हो जाएगा 9, 3 की घात 2 मतलब हो जाएगा 9, फिर गुणे इसका जरा गुणा करेंगे क्या हम लोग, इसका बाद में करेंगे गुणा को आसान बनाने के लिए। 17 से इसका गुणा कर देंगे, तो 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 सत्ते 119, 119 से 5 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124। अब 124 इधर जो है 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसका 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 72 1 73, 9 चौके 36 और 36 और 7 होता है 43। 43 के भाई 3 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 18 4 होता है 22, 18 4 होता है 22। तो आया इसका आंसर भाई 22,338। कितना आया लासा, कितना आया इसका 22,338। भाई नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में बस यही तक। आशा करता हूँ कि भाई लासा और मासा निकालना आपकी समझ में आ गया होगा। अभी भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको भी जो है सॉल्व करा दूँगा उस समस्या को आपकी। तो नोट कर लीजिए भाई। तो और अगर समझ में आया तो भाई लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाना।